हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एसेट और लायबिलिटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो कैसे हम लोग पता करें। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बैलेंस शीट को ना देखते हुए, अपने एक्सपेंसेस को नज़रअंदाज करते हुए, अपने सैलरी से या फिर कह लीजिए अपने बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जिसकी जिसका भरपाई करना एज अ लॉन्ग टर्म पीरियड उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाला एक काम हो जाता है। तो आप कैसे अपने लिए अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें जिसके चलते आप अपने एसेट और लायबिलिटीज़ को बड़े आसानी से मैनेज कर पाए। तो सर, इसके लिए हम लोगों को समझना होगा आपकी मंथली इनकम क्या है मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि सर आपका सालाना इनकम वो भी कितना है। तो जब सबसे पहले आप अपना मंथली इनकम निकाल लेते हैं कि आपका मंथली इनकम ये है और आपका सालाना इनकम ये है, ये सारा कुछ आपने जब कैलकुलेट कर लिया तब आपको पता करना है कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, यानी कि सर आपका एक महीने का खर्चा कितना है। जब आपने ये भी पता कर लिया तो आपको कुछ इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसे जमा करना चाहिए। जैसा कुछ मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है, कुछ फेस्टिवल्स के लिए हो सकता है। ऐसे आपको एक छोटा सा लिक्विड फंड जहां पर आपका एक्सेस, जिस फंड के ऊपर आपका एक्सेस बहुत ही अच्छे तरीके से हो, जब चाहे आप पैसा निकाल पाए, एक ऐसे फंड के ऊपर या फिर एक ऐसे जगह पर आपको पैसा रखना चाहिए जहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी हो। एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद सर समझना होगा सर हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। सर, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ये दो चीज अलग अलग होती है और कुछ लोग इंश्योरेंस के साथ इस दो चीजों को मिला देते हैं, लेकिन सर सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। सर, सेविंग्स मतलब वो पैसा जो आप शॉर्ट टर्म में खर्च करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए बचाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा पैसा जिस पैसे को आप लॉन्ग टर्म के लिए बचाना चाहते हैं और जिसके तहत आप चाहते हैं कि आपको एक मैजिक रिटर्न मिले। और सर, इंश्योरेंस उसको कहते हैं सर जो आपके मिस हैपनिंग में या फिर कह लीजिए कुछ ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन जहां पर आपको इंश्योरेंस आपके जो नुकसान है सर उसका भरपाई कर सके, उसलिए इंश्योरेंस होता है। तो तीन चीजों को आपको समझना होगा, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और सर मिस हैपनिंग के चलते या फिर कुछ अनसर्टेन कंडीशन के चलते आपका जो कुछ यहाँ पर नुकसान होता है उनसे बचने के लिए ये तीन चीजें आपको सबसे पहले अपने लिए ले लेना है। उसके बाद सर होता है जो है सर वो है कि आप अपने लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करें। तो कि सर आपका मंथली सैलरी पर 40 से 50 हजार या 1 लाख तक है। आप अपने जो आपका सालाना इनकम है उससे आप अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं, सबसे जो महंगी यहाँ पर लायबिलिटीज होती है सर इंडियन लोगों के बीच में, वो सर घर और गाड़ी। तो सर घर और गाड़ी कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपका घर आपके 5 साल या 7 साल के कमाई से ज़्यादा अमाउंट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर तब आप उसको मैनेज करने में आपको दिक्कत होगी, लोन वगैरह सारा कुछ करना पड़ सकता है। सर, जिस घर में आप रहेंगे अगर उसमें रहकर आपको शांति ही नहीं मिली तो सर वो घर किस काम का। गाड़ी सर आपको कितने की लेनी चाहिए। सर, आपका 3 साल का, 2 से लेकर 3 साल का जो मैक्सिमम आपका यहाँ पर प्रॉफिट है या फिर आपकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा आपको एक गाड़ी के पीछे खर्चा नहीं करना चाहिए। ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। और घर 5 से लेकर 6 साल के बीच का जो आपका इनकम या प्रॉफिट है या सैलरी है उससे ज़्यादा का आपको नहीं बनाना चाहिए। ये बात आपको मोटा मोटी एक समझ लेना चाहिए। अब बात आती है सर घर बनाने के लिए तो प्रॉपर्टी चाहिए। सर, प्रॉपर्टी अलग बात है। सर, प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होती है। सर, जमीन एक इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सर घर इज अ लायबिलिटी। घर इज अ लायबिलिटी, ये आपको समझ लेना है। सर, बाकी आप मेरे पूरे यहाँ पर कॉन्वर्सेशन के ऊपर डिसएग्री कर सकते हैं कि सर मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है वो गलत हो आपके लिए, आपका थ्योरी कुछ अलग हो, लेकिन सर मोटा मोटी आपको ये समझ लेना है। सर, घर आपको 5 से 6 साल का जो आपका प्रॉफिट या इनकम है उससे ज़्यादा का नहीं, और गाड़ी 2 से 3 साल से ज़्यादा का जो आपका इनकम है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बाकी सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।